हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मस्कुलर सिस्टम के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के मस्कुलर सिस्टम होते हैं, हमारे बॉडी में कितने टोटल मसल्स है, मसल्स प्लस मसल्स के जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, मसल्स प्लस बोन जो अटैच रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इस सब बारे में, मस्कुलर सिस्टम के बारे में टोटल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक आज का क्या है, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, ओके। मस्कुलर सिस्टम किसे कहते हैं और व्हाट इज मस्कुलर सिस्टम। तो अ मसल इज सच ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑफ द बॉडी, टिश्यू ऑफ द बॉडी with primary function as a source of power, as a source of power, okay. Contraction and erection, contraction and erection, okay. What is muscles? The muscles is such group of tissue of the body which primary function as a source of power, contraction and erections, okay. The human body contains about 650 individual muscles, okay, which provide pulling power, so that you can move around. Question आएगा, what is muscular system या what is muscles? A muscles is such group of tissue of the body which primary function as a source of power, contraction and erection. The human body contains about 650 individual muscles which provide pulling power so that you can move around, okay. Next, muscles is about 40% of total body weight. ह्यूमन बॉडी के टोटल वेट के 40% जो रहता है वो मसल्स का वेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी का वेट 100 kg है तो उसमें 40 kg वेट मसल्स का होगा, ठीक है। मसल्स का वेट 40 kg होगा। इसमें आपको जैसे मैंने बोन्स में बताया था 55 kg जो वेट रहेगा वो बोन्स का रहेगा, एंड 5 kg जो रहेगा वो ब्लड का रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली 5 kg जो वेट रहता है वो ब्लड का रहता है। तो हमारे बॉडी के टोटल 40% जो वेट रहता है वो किसका रहता है, तो मसल्स का रहता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ मसल्स, मसल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। मसल्स कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ मसल्स, ओके। इसको हम लोग क्लासिफाइड कैसे करते हैं, मसल को क्लासिफाइड कैसे करते हैं।
The muscles are classified on the basis of their function, appearance, and properties. मसल्स को हम लोग उसके मसल्स के फंक्शन, अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग मसल्स को 3 टाइप्स में, मसल जो होते हैं 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट होता है स्केलेटल मसल्स, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल्स, एंड तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ओके, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो स्केलेटल मसल किसे कहते हैं, व्हाट इज स्केलेटल मसल्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा, स्केलेटल मसल्स। व्हाट इज स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स किसे कहते हैं। इसका फर्स्ट जो है वो अटैच टू आवर skeleton, attached to our skeleton on its upper surface। ये हमारे बॉडी के स्केलेटन के अपर सिस्टम से, अपर सरफेस से अटैच होता है। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल में चेस्ट के बाद, चेस्ट मसल्स के बाद थाई मसल्स, ये सब जो चेस्ट मसल्स या हमारे जांग, थाई के जो मसल्स होते हैं वो सब स्केलेटल मसल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अटैच टू आवर बोन्स, with the help of tendon, ये टेंडन की सहायता से, टेंडन की मदद से हमारे बोन से अटैच रहता है। तीसरा जो इसका होता है, प्लेज मेजर रोल इन द लिवर सिस्टम। दूसरा क्या होता है इसका, ये होता है वॉलेंट्री नेचर में। ठीक है, वॉलेंट्री नेचर का होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल्स को जो कंट्रोल करता है उसे हम लोग बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को नर्वस सिस्टम का पार्ट्स होता है। दूसरा क्या होता है, ये स्ट्राइटेड मसल्स होता है, स्ट्राइटेड मसल्स होता है। तो स्केलेटल मसल्स क्या होता है, तो स्केलेटल मसल इज अटैच टू आवर स्केलेटन ऑन इट्स अपर सरफेस। एग्जांपल में कौन सा होगा, चेस्ट मसल, थाई मसल्स, ये सब जो है हमारा स्केलेटल मसल्स में है। सेकेंड, अटैच टू आवर बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन, टेंडन की वजह से अटैच होते हैं हमारे बोन में। प्लेज मेजर रोल इन द लिवर सिस्टम। नेक्स्ट, इसका नेचर वॉलेंट्री होता है, इसको कंट्रोल सोमैटिक नर्वस सिस्टम करते हैं, एंड ए स्ट्रेटेड मसल्स होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल्स। 3 टाइप्स के मसल्स आपको हम बताए थे, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स।
तो जो सेकेंड नंबर के मसल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। ओके, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होता है? व्हाट इज स्मूथ मसल? लोकेटेड inside the skeleton, inside the skeleton। हमारे skeleton के inside अंदर रहता है, ठीक है। not visible, not visible, not visible on our upper body system, on upper body system। ये बॉडी सिस्टम के ऊपर नहीं दिखता है, ये अंदर हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। नॉट विजिबल इन ऑन आवर बॉडी सिस्टम। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो स्टमक, लंग्स, किडनी, ये सब का जो मसल्स होता है वो स्मूथ मसल्स होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, ऑल इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट को छोड़ के, ठीक है। हार्ट, ऑल इंटरनल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। हार्ट को छोड़ के बाकी जो हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है वो सब किससे बना होता है? तो स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? तो ये स्मूथ मसल्स आर नॉन स्मूथ मसल्स आर नॉन स्टाइटेड होता है, नॉन स्टाइटेड मसल्स होता है, ठीक है। एंड लास्ट जो होता है इन वॉलेंट्री नेचर होता है, ओके, वॉलेंट्री नेचर का होता है। तो ये हमारा स्मूथ मसल्स होता है। थर्ड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स। लास्ट एंड थर्ड मसल जो हमारे बॉडी का होता है उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। मसल्स, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्डियक मसल्स मीन्स हार्ट, कार्डियक मीन्स हार्ट। तो फाउंड ओनली इन आवर हार्ट, ये कहाँ पे मिलता है? तो ये मसल सिर्फ इन आवर हार्ट, ये सिर्फ हार्ट में पाया जाता है ये मसल्स। दूसरा, इट हैज यूनिक प्रॉपर्टीज, इट हैज यूनिक प्रॉपर्टीज, इसका एक यूनिक प्रॉपर्टीज होता है। दूसरा क्या है? इट इज नॉट स्टैटेड, इट इज नॉट स्टैटेड एंड नॉट स्टैटेड, स्टैटेड भी नहीं होता है और नॉन स्टैटेड भी नहीं होता है, स्टैटेड मसल्स। सेकेंड जो होता है इसका, कार्डियक मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज muscles are also called as cardiac muscles are also called as branch stated muscles. Stated muscles, ये स्टैटेड भी नहीं होता है और नॉन स्टैटेड भी नहीं होता है, इसलिए क्या होता है? ब्रांच स्टैटेड होता है, ठीक है। एक होता है तो इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, ओके, इनवॉलेंट्री इन नेचर। तो ऐसे हम देखें टोटल मसल्स किसे कहते हैं, व्हाट इज मसल्स एंड टाइप्स ऑफ मसल। टाइप्स ऑफ मसल्स में हमने देखा है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। इस सब के बारे में आपको मैंने बता भी दिया कि कौन से मसल्स कहाँ पे होता है और कैसे होता है। ओवरऑल मैं आपको अब थोड़ा समझा देता हूँ
ये तो आपने नोट, आपको मैंने नोट बता दिया, नोट लिखा दिया। अभी नेक्स्ट हम बताते हैं आपको कि मसल्स प्लस मसल्स को क्या करते हैं। जहाँ पे मसल्स प्लस मसल्स, जहाँ पे मसल्स जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सर। ओके, मसल्स प्लस मसल्स और मसल जहाँ पे टच करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर्स। मसल्स में अब क्वेश्चन आता है, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो मसल्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं मायोसिन। मायोसिन। ऐसे ही पूछता है बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो बोन्स में पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। ठीक है, मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन्स। मसल्स में कौन सा, मसल्स और मसल्स के जोड़ को क्या बोलते हैं, तो फ्लेक्सर। बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन। ठीक है, मसल्स में हमारा जब हम कोई काम करते हैं या फिर हम ज़्यादा दौड़ते हैं तो हम थक जाते हैं, तो हमारा थकान किस वजह से होता है, हमारा मसल्स कैसे थकता है, किस वजह से हमारा मसल्स थकता है, या हम ज़्यादा जिम में जाते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम ऐसा टाइट फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं। तो हम क्यों थक जाते हैं, हमारा मसल्स क्यों थक जाता है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से हमारा बॉडी या हमारा मसल्स थक जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, लैक्टिक एसिड की वजह से हम थक जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मसल्स प्लस मसल्स को क्या बोलेंगे, फ्लेक्सर। इसी तरह बोन प्लस बोन जहाँ पे जुड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो लिगामेंट्स। मसल्स प्लस मसल्स फ्लेक्सर, मसल्स प्लस बोन प्लस बोन लिगामेंट्स। अब आता है मसल्स प्लस बोन। मसल्स और बोन के जॉइंट्स को क्या बोलेंगे, तो टेंडन। ओके, TENDON, टेंडन। स्केलेटल मसल्स का नेचर कैसा होता है, स्केलेटल मसल्स का नेचर कैसा होता है, तो स्केलेटल मसल्स का जो नेचर होता है वो वॉलेंट्री होता है। ओके, वॉलेंट्री को हम लोग हिंदी में बोलेंगे ऐच्छिक नेचर होता है। जब जो हम जैसा चाहे वैसा हम उसको मूव कर सकते हैं, वैसा काम कर सकते हैं। जैसे अभी हमको ये हाथ हिलाना है या पैर चलाना है, हमको दौड़ना है, तो ये सब क्या है, ये सब वॉलेंट्री नेचर में आता है। मतलब हम जो चाह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हमारे अंदर में है। तो ऐसा जो होता है वो स्केलेटल मसल्स होता है, उसको हम लोग वॉलेंट्री नेचर में रखते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है नॉन वॉलेंट्री मसल्स होता है। तो नॉन वॉलेंट्री मसल्स में कौन होता है, तो नॉन वॉलेंट्री मसल्स में आता है स्मूथ मसल्स। इसमें बोन नहीं होता है। स्केलेटल मसल्स में बोन होता है, ठीक है, बट स्मूथ मसल्स में बोन नहीं होता है और ये नॉन वॉलेंट्री नेचर का होता है। तथा यह हमारी इच्छा से काम नहीं करता है। जैसे किडनी, पेट, लंग्स, ये सब हम जब चाहे कि हाँ अब भी हमारा किडनी काम करे, अभी हमने खाना खाया 4-5 घंटे तक वो पचे नहीं, ऐसे ही पेट में पड़ा रहे, तो ये सब हमारे इच्छा से नहीं होता है। जैसे ही खाते हैं वैसे ही पचना चालू हो जाता है। या किडनी कभी ऐसा कि हाँ 4 साल 10 साल जब से हम जन्म लिए तब से किडनी काम कर रहा है, तो क्या अभी कभी कोई डॉक्टर या कभी आपने सुना है कि कोई किडनी किसी का बोलता है कि हम थक गए हुए हैं, बाद में हम काम करेंगे, अभी 5 मिनट रेस्ट करते हैं, तो ये सब नहीं होता। जो स्मूथ मसल्स होता है वो नॉन वॉलेंट्री मसल्स में होता है और वो अपने हिसाब से काम करता है, उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, और इसी तरह हम देखेंगे तो सबसे, जैसे हम बोन में आपको बताए थे कि सबसे छोटा बोन कौन सा होता है, इसी तरह मसल्स में भी आएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है। जैसे बोन में हमने देखा था कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन था वो कान में था, ईयर में, तो यहाँ पे स्टेपिटस, ये भी कान में ही होगा, ईयर में ही होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्पेटियस मसल। ओके, अब स्मॉलेस्ट के बाद होता है लार्जेस्ट, दूसरा होता है लॉन्गेस्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट। तो जो लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट मसल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमस मसल्स। ये सबसे लार्जेस्ट होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हिप कुल्ला पे पाया जाता है, जहाँ डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, IM इंजेक्शन जब जहाँ देते हैं तो क्या होता है, वो जो मसल्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमस। एंड लॉन्गेस्ट जो होता है, वो लॉन्गेस्ट में क्या होता है,
तो लॉन्गेस्ट में होता है सार्टोरिस मसल्स। ये कहाँ पे होता है? तो ये थाई मतलब जांघ में पाया जाता है। तो इसी तरह से जैसे हमने बोन में पढ़ा था सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक यहाँ पे भी हम मसल्स में भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो मसल्स है हमारा उसे हम बोलते हैं स्टेपिडस, जो कान में ईयर में पाया जाता है। और उसके बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट है, तो लॉन्गेस्ट जो होता है उस मसल्स को हम लोग बोलते हैं सार्टोरिस, जो थाई में जांघ में पाया जाता है। और सबसे लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लॉन्गेस्ट का और लार्जेस्ट में डिफरेंस समझिए। लॉन्गेस्ट जो होता है वो लंबा होता है और लार्जेस्ट जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट में होता है वो सार्टोरिस, वो थाई में पाया जाता है। और थर्ड जो होता है लार्जेस्ट मसल जो होता है उसे हम लोग मैक्सिमस कहते हैं, वो हिप में कुल्ला में देते हैं। याद करने के लिए आप बोल सकते हैं जो लार्जेस्ट होता है, जब याद रखिए कि डॉक्टर जहाँ पे इंजेक्शन देते हैं आपको जब पेन होता है तो वो क्या होता है, वो मैक्सिमस मसल्स होता है। ओके, थैंक यू।